नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। तेज प्रताप यादव के सपने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं और सपने में आकर उन्होंने ऑफर दे दिया है तेज प्रताप यादव को कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। तेज प्रताप जी, अब तेज प्रताप यादव ने सपने में इसका जवाब इस तरह दिया है कि मैं सपने में भी अपने विचार नहीं बेचता, आप ही आ जाइए मेरी नई पार्टी में। अब सवाल यह उठता है कि यह जो सपने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और तेज प्रताप यादव से बातचीत होना क्या हकीकत में बदल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि तेज प्रताप यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई डील हो? क्योंकि तेज प्रताप यादव लगातार, तेज प्रताप यादव ही नहीं, तेज प्रताप यादव के समर्थक भी लगातार यह महसूस कर रहे हैं कि पार्टी और परिवार में उन्हें ठुकराया जा रहा है। क्या कुछ संभावना है, क्या कुछ हो सकता है, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, सपना तो ऐसे आता नहीं है दीपक। ये सपना तो तभी आ रहा है जब परिवार और पार्टी से निकाले गए हैं, ऑप्शन पर विचार कर रहे होंगे और जो जहन में दिमाग में बात चलती है दिन रात वही सपने में आती है। और सपने में जो जो बात आई है उन्होंने कैरिकेचर बनाकर, कार्टून बनाकर पब्लिक डोमेन में भी डाल दिया। ठीक है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है, आरजेडी पर दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। इधर सपने की चर्चा कर रहे हैं और सपने से पहले, एक दिन पहले विधानसभा में गुफ्तगू कर रहे थे बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ। आपने देखा ही था तस्वीर। पीठ भी थपथपाई और उन्होंने पीठ भी थपथपा दी है। तो हम लोगों ने पूछा था कि भाई, बीजेपी पीठ थपथपा रही है तेज प्रताप का और छोटे भाई से लड़ाई लड़ रही है, क्या राज है इसके पीछे? तो जब बीजेपी का नेता, कोई बड़ा नेता पीठ थपथपा दे तो सपना तो आने ही लगता है। तो सपना आ रहा है, लेकिन अभी सपने में स्वीकृति उन्होंने दी है या नहीं पता नहीं। वो कह रहे हैं कि नहीं दी है। उन्होंने तो ऑफर दे दिया है मेरी पार्टी में आने का। हाँ, तो वो जानते हैं कि तो सपने में भी संभव नहीं है कि मोदी जी उनकी पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन तेज प्रताप उनकी पार्टी में जा सकते हैं अगर ये सपना हकीकत हो जाए। मोदी जी वाकई खुद फोन कर दें तेज प्रताप को तो 1 मिनट भी देर लगाएंगे तेज प्रताप जाने में? आप ही जरा सोचिए। देखिए, राजनीति का मकसद क्या है? राजनीति का मतलब तो होता है नीति के राज की स्थापना, लेकिन आज की तारीख में कौन नेता नीति की राज की स्थापना के लिए राजनीति करता है? सब लोग राज पर काबिज होने की, सत्ता में आने के लिए राजनीति करता है। तेज प्रताप घर परिवार से निकाले जा चुके हैं और विधानसभा सत्र शुरू होने के 1 दिन पहले उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया। पहले तो कहते थे कि तेजस्वी सीएम बनेगा, मेरा वो अर्जुन है, मैं कृष्ण हूँ। अब वे कह रहे हैं कि देखिए कौन बनता है, किसकी सरकार बनती है। अब कोई पूछ रहा है पत्रकार कि भाई किसकी सरकार बनेगी, कौन सीएम बनेगा, तो बोलना कि देखिए कौन बनेगा सरकार, कौन बनाएगा। अब भरोसा नहीं है, अब भरोसा जो है संदेह में बदल चुका अब कौन सरकार बनाएगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मैं क्या बताऊं, चुनाव तक इंतजार करिए अब कह रहे हैं। मतलब अब स्टैंड उनका बदल गया है। भरोसा बदला है कि नहीं पता नहीं, स्टैंड तो बदल गया है। अब तेजस्वी के साथ, पार्टी के साथ वो खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके फेसबुक पेज से भी पार्टी का सिंबल वगैरह सब हट चुका है, ठीक है। और वो चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे। ऐसे में मोदी जी का सपना आना, एक बड़ी कहानी इसके पीछे हो सकती है। अब बीजेपी के डिप्टी सीएम उनके पीठ थपथपा रहे हैं, तेज प्रताप उनके साथ हंस हंस के बात कर रहे हैं विधानसभा में सार्वजनिक रूप से, और रात में सपने में मोदी जी भी आके ऑफर दे रहे हैं। तो प्रेशर पॉलिटिक्स है। अगर तेज प्रताप को नहीं मनाया लालू जी ने या तेजस्वी जी ने तो कोई भी बड़ा खेल अपना हकीकत में बदल सकता है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी तेज प्रताप को लेने जा रही है। नहीं, ऐसा हो सकता है ना कि बीजेपी न ले, बीजेपी उनको मदद कर दे। हाँ, बीजेपी मदद करने के लिए तैयार है। पीठ ठोकने का मतलब क्या है? पीठ ठोक रही है बीजेपी की, भाई अड़े रहो और लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो साथ तो बहुत मिल सकता है, और साथ इतना मिल सकता है कि अगर तेज प्रताप 50-100 सीटों पर लड़े तो उनको मुश्किल नहीं होगी। बीजेपी का इतना बैकअप मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? भाई तेज प्रताप 100 सीट पर या 50 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे तो 8-10 हजार हर सीट पर काट लेंगे, खेल हो जाएगा। आपने देखा नहीं कि पिछले चुनाव में जहानाबाद में क्या खेल किया? अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। इनका उम्मीदवार, आरजेडी का उम्मीदवार 1700 वोट से हारा, तेज प्रताप के उम्मीदवार को 7,000-8,000 वोट मिल गया। तो तेज प्रताप को हल्के में भी नहीं ले सकते आप। तेज प्रताप चुनौती बन सकते हैं आरजेडी के लिए, लेकिन अब तेजस्वी यादव थोड़ा अलग तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। वो किसी भी स्थिति में पार्टी के टिकट पर परिवार के लोगों को लड़ाने के मूड में नहीं है। वो एकदम क्लियर कट मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं भाई, अब आरजेडी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह नहीं चलेगी। अब आरजेडी, उनके परिवार के लोग आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब जो कार्यकर्ता होगा, नेता होगा, वही चुनाव लड़ेगा।
और उसका खमियाजा तेज प्रताप को भुगतना पड़ सकता है। तेज प्रताप को ये बात समझ में आ गई है कि अब पार्टी से टिकट नहीं मिलने वाला है, और इसीलिए सपने में उनके मोदी आने लगे हैं, अब विधानसभा में उनके पीठ थपथपाने लगे हैं विजय सिन्हा। तो इंतजार करिए सपने में जो मोदी जी। अगर ऐसा हो कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट जो अभी पीठ थपथपाने से सपोर्ट में बदल जाए और तेज प्रताप यादव कई सीटों पर 100-150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं, तो क्या होगा? खेल बिगड़ जाएगा तेजस्वी का, इसमें क्या शक है भाई। तेज प्रताप को यादव पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। तेज प्रताप ज्यादा मिलनसार हैं, सबसे मिलते हैं, उनका क्रेज है खासकर युवाओं में। तो तेज प्रताप अगर 100 सीट 150 सीट पर चुनाव लड़ जाएंगे तो फंड की भी कमी नहीं होगी, ये भी जान लीजिए। और आरजेडी तेजस्वी का तो खेल परमानेंट चौपट कर देंगे वो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा खेल है कि मेरे सपने में भी नहीं आ रहा है। अब उनके सपने में मोदी जी आ रहे हैं, वैसा ही सपना मुझे भी आता तो मैं कुछ बताता, लेकिन सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। सपना देखिएगा तभी तो हकीकत में चीजें बदलेंगी। तो सपना देखने लगे हैं मोदी का, ये अच्छी बात है। आप मोदी जी का सपना देखिए, मोदी जी से सपने में बात करिए। अभी आपने इनकार किया है, हो सकता है कि कल आप उनका ऑफर स्वीकार भी कर लेंगे, तो ये बिहार की राजनीति में एक नया प्रयोग भी होगा। विज्ञान कहता है कि सपने जो हैं वो ऐसे नहीं आते हैं। हमारे दिमाग में जो कुछ दिन भर चलता है वो रात में जब हम सोते हैं तो वो हमारे सपने में तब्दील हो जाता है। तो कुछ बातचीत चल रही है क्या? देखिए, माइंड भी दो तरह का होता है, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज आ जाती है आप भूल जाएंगे उसको, हम भूल जाते हैं उसको, लेकिन वो प्लानिंग करने लगता है उसी के हिसाब से, ठीक है ना। तो अब अनकॉन्शियस माइंड में अगर मोदी जी घुस गए हैं, बीजेपी घुस गई है, तो तेज प्रताप भले कहे कि हम समाजवादी हैं, भले योजना ना बनाए, वो माइंड योजना बना देगा उनके लिए। ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा कि तेज प्रताप को ऑफर भी मिल जाएगा, मोदी जी फोन भी कर देंगे और वो बीजेपी में चले भी जाएंगे। ये साइंस है। तो अगर उनको सपना आ रहा है तो ऐसे ही नहीं आ रहा है। अगर सचमुच में सपना आया है तो, और केवल प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसे ही मन से गढ़ रहे हैं सपना, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन वाकई उनको सपना ये दिख रहा है तो उनका अनकॉन्शियस माइंड उनके लिए प्लान कर रहा है, और बहुत जल्द वो बीजेपी में जाने वाले हैं, ये मान के चलिए। तो देखिए, ये जो सपनों का साइंस है वो कहता है कि जो आप दिन में सोचते हैं, जिस बारे में चर्चा करते हैं या कहीं न कहीं झुकाव होता है, वो रात में सपने में तब्दील हो जाता है। तो तेज प्रताप यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना आना और भारतीय जनता पार्टी से ऑफर मिलना, ऑफर को नकारना, कल ऐसा न हो जाए कि हकीकत में तब्दील हो जाए। आज हम जिसके बारे में मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं, कल उसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज में वो बात करने लगे कि तेज प्रताप यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच किसी तरह की डील हो चुकी है। तो हम देखते हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है, क्या कुछ होता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।